नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जो कि परीक्षा की बात करें एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का कब होने वाला है तो 7, 8 और 9 मई को बिल्कुल जो है हो रहा है। आगे और भी जून में कुछ एग्जाम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल नज़दीक आपके एग्जाम जो है आ चुके हैं और इनके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान हो तो हमने ग्रुप डी और एनटीपीसी में भी क्या है एग्जाम में हमने देखा था कि लगभग 20 प्रश्न जो है बिल्कुल आपके करंट अफेयर से जो है यहाँ पे बन रहे हैं। तो बिल्कुल करंट अफेयर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में बेहतर जो है स्कोर करने के लिए, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। साथ में ध्यान रखेंगे आरआरबी अगर ग्रुप डी की आप तैयारी करें बिल्कुल वो लोग भी क्या है इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है केंद्रीय जो है बजट 2026-27 के अनुसार कुल व्यय का अनुमान कितना रखा गया है। बिल्कुल सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कराए जा रहे हैं। तो बात हो रही है 2026-27 के अनुसार जो है कुल जो है व्यय का अनुमान कितना है बजट का, तो ये अनुमान ध्यान रखेंगे 53 जो है 1,47,300 जो है 15 करोड़ रुपए जो है क्या है, तो यह जो है अनुमानित है। तो बिल्कुल बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनको पूरी तरह जो है डिजिटल करने वाले जो है राज्य की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने अप्रैल 2026 से सिफारिशें जो है प्रस्तुत की हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात यहाँ पे की जा रही है, तो 16वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उनका नाम है अरविंद पनगढ़िया। क्या नाम है? अरविंद पनगढ़िया। तो बिल्कुल बी यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। 4 नंबर की बात करते हैं तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितना यूनिट मुफ्त बिजली जो है देने का लक्ष्य है। तो पीएम जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है इसके तहत प्रति माह जो है लोगों को जो है 300 यूनिट जो है फ्री जो है बिजली देने की बात हो रही है, तो बिल्कुल सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 5 की बात करते हैं तो कहा जा रहा रेलवे की कवच प्रणाली मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। रेलवे की जो कवच प्रणाली है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह कार्य करती है स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी कि एटीपी और टक्कर बचाव पर। तो बी बिल्कुल राइट होगा और सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिल्कुल आप स्किप करेंगे तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके छूट जाएंगे और बिल्कुल आपके एग्जाम में बिल्कुल ये प्रश्न बनेंगे और आप बिल्कुल जो है बाद में पछताएंगे कि क्या जो है हमने देख लिया होता, क्योंकि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और बिल्कुल हमने बताया कि 20 करंट अफेयर बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कहा जा रहा है एक देश एक चुनाव के ढांचे के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख कौन हैं। एक देश एक चुनाव के ढांचे के लिए जो है बनी उच्च स्तरीय जो है समिति की बात करें तो इसके जो बात करें प्रमुख की तो रामनाथ कोविंद क्या है, तो बिल्कुल इसके जो है क्या है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे समिति के जो है प्रमुख हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा घोषित किया गया। बिल्कुल ये पुराने करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ाए जा रहे हैं और नए भी बिल्कुल पढ़ाए गए हैं क्योंकि करंट अफेयर लगभग पीछे से जो है क्या है बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो जनवरी 2025 में जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की बात करें मेजबानी की, तो ये मेजबानी जो है भुवनेश्वर के द्वारा जो है किया गया था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भारतीय न्याय संहिता किस तारीख से पूरी तरह लागू हुई। भारतीय जो न्याय संहिता है ये किस तारीख से जो है पूरी तरह लागू हुई थी, तो यह लागू हुई थी बिल्कुल ध्यान रखेंगे 1 जुलाई जो है 2024 से। ऑप्शन बी राइट होगा। हमने देखा था कि ग्रुप डी में और साथ में एनटीपीसी 12th लेवल जो एग्जाम हुआ उसमें क्या है तो इस प्रकार के जो है करंट अफेयर बन रहे थे, बिल्कुल वो सभी जो है कवर किए जा रहे हैं जो कि अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप एनटीपीसी 12th लेवल का बिल्कुल एग्जाम पेपर देखें तो बिल्कुल वही जो है सेम पैटर्न जो है बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए भी क्या है आने वाला है। कहा जा रहा है कि भारतीय न्याय संहिता ने किस जो है पुराने अधिनियम का स्थान लिया है। तो भारतीय जो न्याय संहिता है ये किस जो है पुराने अधिनियम का स्थान लिया है, तो इसने जो है स्थान लिया है भारतीय जो है दंड संहिता का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आईपीसी का जो है स्थान क्या है हासिल किया है वीएनएस ने। आगे बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई।
बिल्कुल जवाब दीजिएगा। G20 जो है शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो इसकी मेजबानी जो है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जो है की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। COP30 शिखर सम्मेलन 2025 का प्राथमिक एजेंडा क्या था? COP जो 30 था शिखर सम्मेलन 2025 का, इसका प्राथमिक एजेंडा क्या था? तो यह जो है अमेज़न वर्षा वनों की जो है रक्षा और नए NDCS की जो है यहाँ पे क्या है, तो बिल्कुल विशेष तौर पे जो है बात पे चर्चा की गई और इन्हें बचाने के लिए जो है काम किया गया। आगे हम बात करते हैं तो ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए पूर्णकालिक सदस्य देश कौन से हैं? ब्रिक्स देश में जो है, ब्रिक्स जो एक ग्रुप है, ग्रुप क्या है, तो ब्रिक्स एक ग्रुप है और इस संगठन में जो है शामिल होने वाले पूर्णकालिक सदस्य की बात यहाँ पे हो रही है, वो कौन से देश हैं? तो ध्यान रखिएगा, मिस्र हैं, यूथोपिया है, ईरान और UAE जो है इसमें क्या है, शामिल हुए हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 13 नंबर है कि नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है? नाटो का 32वां जो है सदस्य देश की बात हो रही है, तो स्वीडन का नाम क्या करेंगे? बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो निसार उपग्रह मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रसार है? तो निसार मिशन की बात करें, उपग्रह जो मिशन है यह जो है मिलकर कौन कर रहे हैं? तो इसरो और नासा जो है दोनों मिलकर जो है इस पे क्या है, तो काम कर रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो भारत का पहला AI संस्कृत एंटी ड्रोन सिस्टम कौन सा है? भारत का पहला AI संस्कृत एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करेंगे तो उसका नाम है इंद्रजाल। क्या नाम है? इंद्रजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो इसरो के शुक्रयान 1 मिशन का उद्देश्य किस ग्रह का अध्ययन करना है? शुक्रयान 1 मिशन की बात हो रही है। इसरो का जो ये मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है उद्देश्य है शुक्र ग्रह के जो है अध्ययन करना। शुक्र ग्रह के जो है बिल्कुल बात करेंगे तो यहाँ पे अध्ययन करने पे विशेष रूप से निर्भर है। 17 नंबर की बात करते हैं तो DRDO और LNDT द्वारा विकसित जोरावर क्या है? जोरावर की बात हो रही जो कि विकसित किया गया DRDO और LNDT के द्वारा जो है यहाँ पे विकसित हुआ है। तो यह ध्यान रखेंगे, यह जो है एक हल्का जो है लड़ाकू टैंक है। क्या है? तो हल्का जो है एक लड़ाकू टैंक है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 18 की बात करते हैं तो मंकी पॉक्स वायरस मुख्य रूप से किस क्षेत्र की स्थानीय बीमारी मानी गई? मंकी पॉक्स कहाँ की जो है स्थानीय बीमारी है? तो यह जो है मध्य और पश्चिमी जो है अफ्रीका की क्या है कि एक स्थानीय बीमारी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ खोला जा रहा है? तो ध्यान रखेंगे यह जो है खोला जा रहा है धोलेरा जो कि गुजरात में है। बात किसकी हो रही है? तो पहले जो है वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर जो है फैब्रिकेशन प्लांट की, तो धोलेरा जो कि गुजरात में है यहाँ पे खोला जा रहा है। आगे बात करेंगे तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक अगर पूछी जाए तो 38वीं रैंक जो है भारत को क्या है यहाँ पे प्राप्त हुई है। 21 नंबर कहता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2026 में भारत का स्थान इसमें क्या है? तो भारत इसमें जो है 75वें स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में है। यह कितनी जो है प्रजातियों के संरक्षण के लिए है? कितने जो है प्रकार के जो है प्रजातियों के संरक्षण पर यह काम करता है? तो 7 जो है प्रकार के जो है यहाँ पे संरक्षण प्रजातियों पर यह काम हो रहा है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? 2025 से बात की जा रही है। सर्वेक्षण जो है पुरस्कार की बात करें, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, स्वच्छ जो है सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 की बात करें, इसके अनुसार जो है अगर हम मतलब किसको ये इनाम मिला है, तो ये इनाम दिया गया, पुरस्कार दिया गया है इंदौर को। और इस हिसाब से क्या है, तो ये सबसे जो है साफ सुथरा जो है ये शहर है। आगे हम लोग बात करेंगे तो भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है रखा है? रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है रखा है? तो 2030 तक इसका लक्ष्य जो है रखा गया है। 25 की हम लोग बात करें तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देने वाला अंतर्राष्ट्रीय NGO किस देश में
स्थित है, जो कि क्या देता है, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता है। तो यह जो है डेनमार्क में है। कहाँ पे है, तो डेनमार्क के में। बिल्कुल आप वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करते हुए रहेंगे। प्रेस जो है फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या बताई गई, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, प्रेस को कितनी फ्रीडम है भारत में, तो बिल्कुल फ्रीडम नहीं है। 191 नंबर पे जो है भारत क्या है यहाँ पर रैंक कर रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे तो किस राज्य ने स्लेंडर लोरिस अभयारण्य स्थापित किया है। स्लेंडर लोरिस जो है अभयारण्य स्थापित किया है किस राज्य ने, तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है, बिल्कुल तमिलनाडु उसका नाम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल के खिताब की बात करते हैं तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा क्या है, ये जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन रहा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के जो है विजेता की बात करेंगे तो भारत इसका जो है विजेता रहा है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे तो ओलंपिक 2032 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ओलंपिक 2032 के जो है आयोजन की बात करेंगे तो ये किया जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ब्रिस्बेन जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे बात करते हैं तो 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात हो रही है तो यह दिया गया है किसको, बिल्कुल बताइएगा, प्रयास करिए किसको दिया गया है, तो मोहन लाल को जो है ये क्या है, तो दिया गया है। स्टूडेंट वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक और साथ में बिल्कुल शेयर वगैरह जो है करते हुए रहें। और ज़रूर एक बार आप चेक कर लें कि आप चैनल से हैं जुड़े हुए कि नहीं, सब्सक्राइब करके, और नहीं किए तो बिल्कुल आप कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा लगता नहीं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और बेल आइकन को भी क्या करेंगे आप ऑल पर जो है सेट कर देंगे, जिससे कि जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। रेगुलर वीडियो जो है रात को 8 बजे आती है, तो बिल्कुल आप लोग रेडी रहेंगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, और साथ में ग्रुप डी के लिए भी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2025 का खिताब किसने जीता। WPL 2025 के जो है खिताब की बात हो रही है तो मुंबई इंडियंस द्वारा जो है ये खिताब क्या है, तो अपने नाम किया गया था। आगे हम लोग बात करेंगे तो भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा देशद्रोह को प्रतिस्थापित करती है। कौन सी धारा है भारतीय न्याय संहिता की जो कि देशद्रोह को क्या है, प्रतिस्थापित करती है, तो वो धारा जो है 152 है। कौन सी धारा है, 152 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि छऊ नृत्य को 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में कौन सा मंत्रालय मान्यता देता है। जो छऊ नृत्य है इसको 9वें जो है शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दिया गया, तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम मुख्य रूप से किस सीमा पर स्थित गांव के विकास पर केंद्रित है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की बात करेंगे तो किस जो है सीमा पर स्थित एक गांव जो है यहाँ पे है बताना है, तो यह जो है भारत और चीन की सीमा पर क्या है, तो लोकेटेड है। 36 नंबर कहता है संघाई सहयोग संगठन की SCO का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है। संघाई सहयोग संगठन का 10वें जो है पूर्ण देश की बात करेंगे तो बेलारूस जो है इसका क्या है, सदस्य जो है बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। चंद्रयान जो 4 मिशन है इसका उद्देश्य क्या है, तो चंद्र नमूने जो है वापसी, ठीक है, चंद्र जो है नमूना वापसी, लूनर जो है सैंपल रिटर्न यहाँ पे करना, बिल्कुल ये आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है जिनका कार्यकाल 2026 तक है। तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान जो है महासचिव की बात यहाँ पे हो रही, 26 तक जिनका कार्यकाल है, तो एंटोनियो जो है गुटेरेस क्या है, तो बिल्कुल नाम है, आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है। तो भारत में जो रामसर साइट है इनकी संख्या अब हो गई है 98। कितनी हो गई है, 98। 40 की बात करते हैं तो भारत की पहली म्यूजिक रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है। भारत की पहली म्यूजिक रोड का जो है उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो मुंबई कोस्टल रोड पर जो कि किया गया है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 41 की हम लोग बात करें तो लखपति बिटिया योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है। लखपति बिटिया योजना जो है किस सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो ये की गई जो है दिल्ली सरकार के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 4 स्टार्स ऑफ माय डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है। 4 स्टार्स ऑफ माय डेस्टिनी की बात करें तो ये आत्मकथा जो है किसकी है, तो M जो है नरवणे, इसके हैं तो M नरवणे की ये आत्मकथा है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो यह है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। 44 नंबर है कि एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपग्रह संयंत्र कहाँ बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपग्रह संयंत्र की बात करेंगे तो यह जो है बनाया गया दिल्ली के ओखला में। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो भारतीय सेना ने संचार को सुरक्षित करने के लिए किस स्वदेशी मोबाइल सिस्टम को अपनाया है। भारतीय सेना ने संचार को जो है सुरक्षित करने के लिए किस स्वदेशी मोबाइल सिस्टम को अपनाया है, तो अपनाया गया है सेना द्वारा जो है संभव को। किसको, तो संभव को जो है सिस्टम को अपनाया गया है। 46 की बात करेंगे तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो कि 625 मीटर है किस देश ने बनाया है। विश्व का सबसे ऊंचे पुल की बात हो रही है तो बिल्कुल चीन द्वारा क्या है इसे जो है बनाया गया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे ऑपरेशन सहयोग का संबंध किससे है। ऑपरेशन सहयोग की बात हो रही है तो यह जो है मणिपुर में प्राकृतिक आपदा राहत से क्या है जुड़ा हुआ है। 48 की बात करेंगे तो पद्म पुरस्कार 2026 तहत कुल कितने के तहत जो है कितने लोगों को सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार यानी कि कितने लोगों को दिया गया है 2026 में, तो 2026 में कुल 131 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। 49 की बात करेंगे तो मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है। मैत्री सैन्य अभ्यास की बात हो रही है तो यह जो है भारत और थाईलैंड के बीच क्या है, तो एक अभ्यास है जिसका नाम है बिल्कुल मैत्री सैन्य अभ्यास। 50 की बात कर लेते हैं तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया। भारत का 107वां जो है राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है, तो सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है, तो बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। तो ये थी हमारे 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट करेंगे। थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। बिल्कुल आप सभी से मेरा कम से कम एक जो है शेयर कर दीजिएगा और ज़रूर एक बार लास्ट में ज़रूर और चेक कर लें कि आप चैनल से जुड़े हैं कि नहीं, और नहीं जुड़े तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना हमने बताया फ्री है, कोई पैसा इसका लगता नहीं है, और इससे आप जो है बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और बिल्कुल आप सभी मदद करिए हमारे जो है 20,000 जो सब्सक्राइबर होने में, और इससे आपको भी बेनिफिट होगी। जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, नहीं तो बाद में वीडियो आप ढूंढेंगे और आपको मिलेगी नहीं। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।